नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 21 सितंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे पंचायती राज वोटर लिस्ट में आज से शामिल होंगे 3.5 लाख नए वोटर। घर तक फाइबर स्कीम की प्रधानमंत्री आज करेंगे शुरुआत। चंबा में कैंपस इंटरव्यू, 300 पदों पर भर्ती का मौका। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 9 की मौत, विधेयक समेत प्रदेश भर में 207 संक्रमित। जी हां, हिमाचल प्रदेश में रविवार को 207 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी में 73, कांगड़ा में 34, शिमला में 20, कुल्लू, ऊना में 19, सोलन में 15, लाहौल स्पीति में 13, चंबा में 9, सिरमौर में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्टों में आज से शामिल होंगे 3.5 लाख नए वोटर। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट में आज सोमवार को 3.5 लाख नए वोटर शामिल होंगे। हिमाचल चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को 2800 पंचायतों की विशेष बैठक होगी। इसमें पंचायतों की वोटर लिस्टों में नाम जोड़ने और काटने को लेकर पंचायत स्तर पर चर्चा होगी। हरनील कौर को मिला सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड। पांवटा की राष्ट्रीय स्तर की टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर हरनील कौर को सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन से नवाजा गया। नोएडा फिल्म सिटी ने यह सम्मान समारोह वर्चुअल करवाया। विवि ने जारी की BHM की मेरिट लिस्ट। विवि के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ने नए सत्र में प्रवेश के लिए BHM और FYITTM कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट तैयार कर दी है। BHM में 35 सीट वाले कोर्स के लिए सोमवार तक चयनित छात्रों को फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। अनार के दामों ने लगाई छलांग, 85 से 95 रुपये मिल रहे हैं दाम। BSNL ने स्टूडेंट सिम उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सूबे में हजारों विद्यार्थियों को झटका देने की तैयारी में है। BSNL 28 सितंबर से सूबे में HP स्टूडेंट प्लान को खत्म करने जा रहा है। इसके चलते स्टूडेंट सिम धारकों को अन्य उपभोक्ताओं की भांति ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। हिमाचली राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करे केंद्र सरकार। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों में NCERT की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके हिमालयी राज्यों में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। मातृभाषा को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में समस्याओं पर विचार हो सकेगा। चंबा में कैंपस इंटरव्यू, 300 पदों पर भर्ती का मौका। जिला रोजगार कार्यालय चंबा में सोमवार को कैंपस इंटरव्यू होंगे। इसमें बद्दी में एक निजी कंपनी में 300 पदों पर भर्ती होगी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, ITI डिप्लोमा और स्नातक रखी गई है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। चयनित होने वाले युवाओं को 8400 से 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इंटरव्यू में पुरुष आवेदक ही भाग लेंगे। एक समय में एक ही बेरोजगार युवा को साक्षात्कार का मौका मिलेगा और चौहान ने बताया कि इस दौरान वोकेशनल गाइडेंस शिविर भी लगेगा। राष्ट्र समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने की 2020 के 17 यंग लीडर्स की घोषणा। भारत की उदित सिंघल भी इसमें शामिल। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के उदित सिंघल को टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले 17 पैरागुरुओं के बीच चुनकर उन्हें वर्ष 2020 के युवा चैंपियन के रूप में मान्यता दी। 2020 के लिए चुने गए इस युवा चैंपियन को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चुना गया। इनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इन युवा चैंपियंस की घोषणा हर 2 साल की जाती है। चीन से कोर कमांडर स्तर की बातचीत। आज तनातनी के बीच LAC की 20 से ज्यादा चोटियों पर भारतीय सेना ने जमाया डेरा। आम आदमी ही नहीं, रावण पर भी पड़ी कोरोना की मार। पुतलों के लिए नहीं मिला एक भी ऑर्डर। दुर्गा पूजा दशहरा आने को है, लेकिन बाजार अभी तक सोने हैं। यहाँ तक कि दशहरे पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, जिनके पुतलों के 2 महीने पहले ऑर्डर दिए जाते थे, इस बार नहीं दिए गए। कोरोना का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं, लोक कला संस्कृति पर भी पड़ा है। घर तक फाइबर स्कीम का प्रधानमंत्री करेंगे आज शुरुआत। बिहार से शुरू होगा काम। गांव में हर घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस स्कीम की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार में 45,945 गाँव को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिनों में देश के हर गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की। इस घोषणा की शुरुआत घर से
फाइवर तक शुरुआत के नाम से सोमवार को शुरू कर दी गई है। ई लर्निंग के लिए 2G पर्याप्त, केंद्र ने कमीशन में इंटरनेट पाबंदी का किया बचाव। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध की संप्रभुसत्ता अखंडता के हित में है, यह बात केंद्र सरकार ने रविवार को संसद में कही। सरकार ने बताया कि राज्य में इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिजिटल शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त है, जो कि विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के बीच महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद हुए बरामद। एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो संभल जाइए, आयकर विभाग रख रहा है नजर। लॉकडाउन के चलते आम आदमी के साथ ही सरकार खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है। देश ही नहीं, सभी टैक्स संबंधी एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए कहा गया है, ताकि सरकार कामकाज और जनहित योजनाओं को प्रभावित कर सके। ऐसे में आयकर विभाग ऐसे लोगों को निशाना बना रहा है जो टैक्स चोरी करने और सरकारी खजाने को चूना लगाने। ऐसे में आयकर विभाग का सीधा साधा निशाना रहा है आपका बैंक खाते में चल रहे लेन देन के जरिए आयकर विभाग आसानी से पता लगा सकता है कि आपकी आय कितनी है, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं या नहीं। ऐसे में यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो आप आयकर विभाग के निशाने में आ सकते हैं। 30 सितंबर तक आधार कार्ड से लिंक करवाए राशन कार्ड, बाद में आ सकती है परेशानी। जी 30 सितंबर से पहले आप आधार कार्ड से अपना राशन कार्ड लिंक करवा लीजिएगा। आपको बता दें कि अब यह प्रोसेस ऑनलाइन भी उपलब्ध है। 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए छंटनी करना हुआ आसान, बिल पेश। 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए भर्ती और छंटनी की प्रक्रिया आसान होने वाली है। शनिवार को श्रम मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश 3 श्रम विधेयकों में से एक के संबंध में प्रावधान किया गया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और एवोल्यूशन सेफ्टी हैंड एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को लोकसभा में पेश किया। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हुआ कृषि बिल। संसद ने रविवार को कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण संरक्षण एवं कीमत आश्वासन समझौता, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो वही बात करें खेल समाचार की। सुपर ओवर में दिल्ली की जीत, पंजाब ने सिर्फ 3 रन का टारगेट देकर आईपीएल में सुपर ओवर का सबसे छोटा स्कोर बनाया। मयंक ने 89 रनों के बावजूद भी मैच टाई हुआ। आईपीएल में आज बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद, कोहली के पास वार्नर से 2016 फाइनल की हार का बदला लेने का मौका। सनराइजर्स 2 बार चैंपियन, पर बेंगलुरु का खाता नहीं खुला। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 54,85,612 है। एक्टिव है 10,04,274 है। रिकवर हो चुके हैं 43,92,650 है। डेथ हो चुकी 87,909 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।